आप देख रहे हैं खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। लोकसभा चुनाव में यूपी के रायबरेली और केरल के वायनाड से जीत दर्ज करने वाले राहुल गांधी को लेकर तमाम तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। CWC की बैठक में राहुल को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने को लेकर प्रस्ताव पास हो चुका है। वहीं 2 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने वाले राहुल पर इस समय किसी एक सीट को छोड़ने को लेकर दबाव है। ऐसा इसलिए कि एक सांसद 2 सीट का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। ऐसे में इस समय सबकी नजरें राहुल गांधी पर टिकी हुई हैं। राहुल कौन सी सीट छोड़ेंगे, इसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। कांग्रेस सूत्रों की माने तो राहुल अगले 3 से 4 दिनों में इस पर कोई फैसला ले सकते हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में इस बात को लेकर काफी गहन चर्चा हुई। बैठक में एक तरफ जहां कांग्रेस नेताओं ने वायनाड तो दूसरी तरफ रायबरेली सीट पर राहुल गांधी के सांसद बने रहने को लेकर दलील दी। कांग्रेस सूत्रों की माने तो राहुल ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उनके लिए कौन सी सीट छोड़ना बेहतर रहेगा। जहां एक तरफ राहुल वायनाड से लगातार दूसरी बार भारी वोटों से जीतकर सांसद बने हैं, तो वहीं इस बार रायबरेली सीट पर जीत मिलने के बाद उन पर रायबरेली में गांधी परिवार की लेगेसी को आगे बढ़ाने का दबाव है। इतना ही नहीं, अगर राहुल रायबरेली सीट पर सांसद बने रहते हैं तो इसका सीधा असर आने वाले विधानसभा चुनावों में भी देखने को मिल सकता है। यूपी में लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं। केंद्र की सत्ता का रास्ता यूपी से ही होकर जाता है। चूंकि साल दर साल चुनाव दर चुनाव कांग्रेस यूपी में लगातार कमजोर होती जा रही है। 2019 में तो राहुल को गांधी परिवार की पारंपरिक सीट कहे जाने वाली अमेठी से हार का मुंह तक देखना पड़ा था। लेकिन इस बार रायबरेली की जनता ने एक बार फिर से गांधी परिवार के प्रति अपनी निष्ठा दिखाते हुए राहुल को चुनाव में 3,90,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत दिलाई है। लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए वायनाड को इस तरह आसानी से इग्नोर करना इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि जब 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल ने वायनाड और अमेठी से चुनाव लड़ा था तो उस समय वायनाड की जनता ने ही राहुल को भारी वोटों से विजयी बनाकर लोकसभा भेजा था। वहीं राहुल अपनी परंपरागत सीट अमेठी से बीजेपी की स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए थे। उस समय वायनाड की जनता ने ही देश के सबसे पुराने राजनीतिक परिवार के राजकुमार की लाज बचाई थी। इस बार भी राहुल वायनाड से 3.5 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीत कर आए हैं। हालांकि 2019 में राहुल ने वायनाड से 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। तभी से वायनाड कांग्रेस के लिए सबसे सुरक्षित सीटों में से एक मानी जाती है। वायनाड या रायबरेली को लेकर कश्मकश में फंसी कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए ये फैसला लेना आसान होता नहीं दिख रहा। खुद राहुल गांधी कह चुके हैं कि अगर उनके बस में होता तो वो वायनाड और रायबरेली दोनों ही जगह से सांसद बने रहना पसंद करते। Thank you to the people of Wayanad and Raebareli for the huge support that you have given me. जो आपने मुझे भारी सपोर्ट दिया, भारी बहुमत से आपने जिताया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे पूछा जा रहा है कि मैं वायनाड का MP रहूँगा या रायबरेली का। मैं तो दोनों का रहना चाहता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, कंग्रेचुलेशंस और बधाई आप सबको। नमस्कार। हालांकि राहुल ने ये नहीं बताया कि वो किस एक सीट से सांसद बने रहेंगे, इसे लेकर अपना फैसला कब सुनाएंगे। लेकिन इतना तो तय है कि राहुल को वायनाड और रायबरेली किसी एक सीट को चुनना ही होगा और एक सीट को छोड़ना होगा। इस पर फैसला भी जल्द लेना होगा, क्योंकि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 15 जून के आसपास शुरू होने की संभावना है। इसलिए राहुल या यूं कहें कि कांग्रेस के पास अब महज कुछ ही दिन बचे हैं, जहां उसे इस बात का ऐलान करना ही होगा कि राहुल वायनाड या रायबरेली में से किस सीट को छोड़ेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।